और आप देख रहे हैं युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे इजराइल का जो खौफ है वो हिजबुल्लाह के नए चीफ को कैसे सता रहा है, किस कदर सता रहा है और अपनी जान बचाने के लिए आखिर कैसे नया चीफ कासिम भागा भागा फिर रहा है। उसे आखिर किस बात का डर है लेबनान में जहां हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है, बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ आखिर कैसे एक नया मोर्चा इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है इसमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान, गाजा, ईरान पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, अब सीरिया में भी बड़े हमले ग्राउंड ऑपरेशन के क्या शुरू हो चुके हैं। और अमेरिकी चुनाव नतीजों का आखिर ईरान को क्यों है इंतजार, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि हमला जो है वो ईरान की तरफ से इजराइल पर होगा, लेकिन ये जो वक्त लग रहा है इसके पीछे कहा जा रहा है कि नतीजे अमेरिकी चुनाव के आखिर क्यों इंतजार है ईरान को। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का बताने वाला हूं संग्राम में। शुरुआत करते हैं संग्राम की। और सबसे पहले हिजबुल्लाह का नया चीफ, क्योंकि इससे पहले वाले तो सारे निपट गए, अब जिसे जिम्मेदारी की दी गई है वो अपनी जान आखिर कैसे जो है बचाता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर कैसे हिजबुल्लाह चीफ भागा हुआ नजर आ रहा है, भागता हुआ अपनी जान बचा रहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि लेबनान में भी नहीं है, बड़े बड़े दावे करने की जो बातें, बड़े बड़े इजराइल को जो है परास्त करने की बातें जो है नईम कासिम की तरफ से की जा रही थी, हिजबुल्लाह की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि अपनी जान बचाने तक के लाले पड़े हुए हैं। और आखिर क्यों हिजबुल्लाह चीफ को लेबनान में अपनी जान सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। नसरल्लाह लेबनान में मारा गया, सैफुद्दीन जो है वो लेबनान में जो है वो मारा गया, लेकिन डर उसे आखिर क्यों सता रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको यहां पर युद्ध क्षेत्र से बता रहा हूं, जो सीधे तौर पर डर से जुड़ी है यहां पर हिजबुल्लाह चीफ के, क्योंकि लेबनान में इजराइल की तरफ से बड़े एक्शन हो रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई लगातार लेबनान में जारी है, जहां पर आखिर कैसे लेबनान में एक गांव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं जान यहां पर बचाने के लिए छिपे हुए थे। लेबनान में इस पूरे गांव को आईडीएफ की तरफ से टारगेट किया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने एक धमाके में इसे उड़ा दिया और कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो ठिकाने, जो हथियार हैं, वो इस गांव के अंदर यहां पर छिपाए गए थे, जिसके चलते यह कार्रवाई जो है वो यहां पर लगातार यहां पर की गई है। वहीं एक के बाद एक ऑपरेशन आईडीएफ अंजाम दे रही है, बम बरस रहे, पूरे गांव को उड़ा दिया। और एक और बड़ी अपडेट आपको लेबनान से दिखा रहा हूं, जहां पर कैसे आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार लेबनान में आईडीएफ कर रही है। ये बम एयर स्ट्राइक से बरसाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकाने। ये देखिए जहां ग्राउंड ऑपरेशन कैसे चल रहा है, उन तमाम लड़ाकों को, उनके ठिकानों को निस्तेनाबूद आईडीएफ यहां पर कर रही है। चप्पे चप्पे पर लेबनान में आईडीएफ पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। और यही वजह है, चाहे पूरे के पूरे गांव का सफाया हो या ग्राउंड ऑपरेशन हो, जो इस वक्त हिजबुल्लाह के चीफ को डरा रहा है, थर-थर कांप रहा है, भागने के लिए मजबूर हो गया है। देखिए दिन हुआ ढेर। अब इजराइल के टारगेट पर आया नईम कासिम। इजराइल की आक्रामक कार्रवाई का असर अब हिजबुल्लाह के अंदर दिखने लगा है। बाहर से भले ही हिजबुल्लाह के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन इजराइल का खौफ ऐसा है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ लेबनान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। जी हाँ, खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को उसके आका ईरान ने अपने यहाँ सेफ हाउस में छिपा रखा है, जिससे इजराइल उसे निशाना न बना सके।
साफीदीन के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाला नईम कासिम अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है, न ही उसने कोई वीडियो मैसेज जारी किया है। मतलब साफ है कि नईम कासिम कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं है। हिजबुल्लाह के अधिकतर कमांडर भी उसके लाइव लोकेशन के बारे में अनजान है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में छिपा हुआ है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। लेबनान में इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का खतरा है, इसलिए ईरान ने कासिम को अपनी कस्टडी में सेफ रखा हुआ है। चीफ के पहले के ऐलान से पहले ही ईरान शिफ्ट हो गया था कासिम। 5 अक्टूबर से ही ईरान में छिपा हुआ है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। दावा किया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री के प्लेन से ही कासिम लेबनान से बाहर भाग गया था। ईरानी विदेश मंत्री लेबनान के राजकीय दौरे पर आए थे, उसके साथ ही कासिम ईरान चला गया। माना जा रहा है कि तब से वो जान बचाने के लिए ईरान में छिपा बैठा है। उसकी लेबनान वापसी की कोई तारीख तय नहीं है। हिजबुल्लाह का जो काडर है उसके अंदर इस कदर दहशत इजराइल ने फैला दी है, और ख़ासकर जो पेजर अटैक्स हुए थे और हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनका जिस तरह से ख़ात्मा किया गया, तो अभी प्रेजेंट चीफ भी जिस तरह से वो हर दूसरी रात अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, यकीनन उनको एक सेफ हेवन ईरान में दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल ने अपने आसपास मौजूद आतंकियों का फुल एंड फाइनल हिसाब करने के मूड में है, इसलिए वो बारी बारी से आतंकी संगठनों का निपटारा कर रहा है। इजराइल ने पहले दक्षिणी सीमा पर मौजूद गाजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री अभियान शुरू किया। इसके तहत उसने हमास के आतंकियों और उसके बड़े कमांडरों को ठिकाने लगा दिया है। हमास की कमर तोड़ने के बाद अब उसका फोकस उत्तरी सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह की तरफ है। सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद सीक्रेट ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकियों को मारने के बाद उनके आकाओं पर हमले शुरू कर दिए गए। हिजबुल्लाह के तत्कालीन चीफ हसन नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में मार डाला। इसके बाद हिजबुल्लाह ने हाशिम साफीदीन को अपना नया चीफ घोषित किया, लेकिन 15 दिन के भीतर ही हाशिम साफीदीन को भी खत्म कर दिया गया। साफीदीन के बाद नईम कासिम को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब इजराइल के टारगेट पर नया चीफ नईम कासिम आ गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नया सरगना नईम कासिम वर्तमान समय में ईरान में जा छुपा है, क्योंकि उसे इजराइल के द्वारा की जाने वाली स्ट्राइक से भय है। लेबनान की धरती पर छिपे बैठे हिजबुल्लाह पर इजराइल सेना जल, थल और नभ से हमले कर रही है। इसलिए जान बचाने के लिए नईम कासिम ईरान में जाकर छिपा बैठा है। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह और उसके आका ईरान की कमर तोड़ने के लिए तेहरान तक अपने लड़ाकू विमान भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।